नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी के कट ऑफ के बारे में। हालांकि मैं पिछले वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में बताया था, तो कुछ बच्चों का पॉजिटिव कमेंट था, कुछ बच्चों को सेटिस्फाई नहीं था, तो उनको आज मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूं। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी की भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि कैसे एमपी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें नंबर घटता है, नंबर बढ़ता है, अर्थात कितनी कट ऑफ जा सकती है। पूरा आपका सस्पेंस इस वीडियो को देखने के बाद मिटने वाला है, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया है। साथियों, जैसे कि मैं आपको एमपी पटवारी में कुछ कट ऑफ बताया था जिससे कुछ बच्चे संतुष्ट थे, कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पिछला जो अभी एग्जाम हुआ था, बड़े स्तर का एग्जाम एमपी पटवारी का, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं वो इसको देखने के बाद सेटिस्फाई हो जाएंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता था कि जो एमपी पुलिस की वैकेंसी हुई थी, तो वो कितने पदों पर थी, तो लगभग 6000 पद उसमें थे, 6000 पद थे। ठीक है, अब जब 6000 पद थे, एग्जाम हो जाता है, तो बहुत बड़े बड़े महारथी जो हैं वह सर्वे करते हैं। सर्वे में 80 प्लस जो दिखाने वाले बच्चों की संख्या थी वह लगभग कितनी थी, 50 से 60 हजार बच्चे जो थे वो थंब किए थे कि मेरा 80 प्लस स्कोर है। ठीक है, 80 प्लस। किंतु बुलाया कितना जाता है, हमेशा रनिंग में 5 गुना ही बच्चों को बुलाया जाता है, अर्थात 30,000 पदों पर, मतलब जो रनिंग के लिए बच्चों को बुलाया गया था वह 30,000 बुलाया गया था। आखिर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बाहर निकलते हैं एग्जाम के और वो सीधे बोल देते हैं कि मेरा 150 नंबर है, 155 नंबर है। यहाँ तक कि मैं एक वीडियो में देख रहा था कि एक लड़का है, वो बाहर निकल कर बोलता है कि पेपर तो कठिन था बट 180 मेरा सही है। तो मतलब फिर जब 180 तुम्हारा सही है तो फिर पेपर कठिन कहाँ से था, तुम करना क्या चाहते हो, मतलब तुम 200 में 250 लाना चाहते थे तब पेपर सरल होता। एक लड़का और था, वो मैं वीडियो में देख रहा था, एनालिसिस, और अच्छे अच्छे लोग एनालिसिस लेते थे, उसमें वो बाहर से आ रहा है एकदम जैसे नशे में हो, और आने के बाद सीधे वो बोलता है, वो हालांकि मुझे भरोसा है कि वो एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो बाहर का ही जो वीडियो बना रहे थे उन्हीं में से था, और उससे पूछा गया आपका कितना नंबर है, तो बोलता है 172 नंबर है। उससे पूछा गया कि चलिए बताइए आपकी मतलब मैथ में क्या क्या आया था, तो बोलता है कि वही दोनों पार्ट आए थे। अब दोनों पार्ट में उसको ये भी नहीं पता था कि अर्थमेटिक होती है और एडवांस होता है। उससे पूछा गया जीके में कितना प्रश्न था, तो बोला कि बस जितना सभी का बराबर बराबर है, मतलब उसको साफ साफ देखने पर पता चल रहा है कि 172 लायक नहीं, वो 72 के लायक भी नहीं है। अभी मेरे एक फ्रेंड का एग्ज़ाम था, जो कि साथियों 11 अप्रैल को एग्ज़ाम था, कहाँ पर, रीवा में था। उन्होंने बताया कि पूरे सेंटर में हमने पूछा और वहाँ पर जो टीचर फैकल्टी थी वो बड़ा सपोर्ट कर रही थी कि कितना नंबर आया, वो भी देखने को इच्छुक थी। तो पूरे सेंटर में 112 नंबर हाईएस्ट गया था। कितना, 112 नंबर साथियों यहाँ पर हाईएस्ट गया था। ये लगभग 70 से 75 पालियों में एग्जाम होगा, तो कंफर्म है कि बच्चों का कुछ जो नंबर है वह बढ़ेगा और कुछ बच्चों का नंबर घटेगा। जैसे कि एमपी पुलिस को मैं इसलिए बोला हूँ कि एमपी पुलिस में जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वह लगभग 81 गई थी, अप्रॉक्स 80.60 थी, तो मैं इसको 81 लिख लेता हूँ। ये जर्नल की कट ऑफ गई थी पुलिस में। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी, तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वह 76.96 गई थी, तो अप्रॉक्स इसको भी आप 77 नंबर मान सकते हो। अब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बताए थे कि 80 प्लस अगर आपका है या 80 है तो आप जर्नल में हो जाओगे, 75 है तो ओबीसी में हो जाओगे। मेरे जानकारी में ऐसे बच्चे थे जिनका 83 नंबर था, कितना, 83 नंबर था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 83 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनका नंबर कम हो गया और वो सीधे 78 और 79 में चले गए जर्नल वाले। ऐसे ही ओबीसी वाले जिनका 80 था वो सीधे 76 नंबर में आ गए। अपितु एक लड़का ऐसा देखने को मिला था साथियों जिसका 76.95 नंबर था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब 1 पॉइंट से वह बच गया था। वैसे ही जर्नल वालों में
सिलेक्शन जो हुआ है जनरल कैटेगरी का, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 75 नंबर था और उनका सिलेक्शन हो गया। 75 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया और 83 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम हुआ है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका नंबर बढ़ता भी है और आपका नंबर घटता भी है। ये एक दो पाली में जब एग्जाम नहीं हुआ है, ये लगभग 70 से 75 पाली में एमपी पटवारी का एग्जाम हो रहा है। तो इस हिसाब से कंफर्म है कि यहाँ पर जो आपका नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है वह 10 से 12 नंबर आपका कम या अधिक हो सकता है। 10 से 12 नंबर पर आपके जो मार्क्स हैं उसमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। किसी का 2 नंबर बढ़ा होगा, किसी का 2 नंबर घटा होगा, किसी का 6 नंबर बढ़ा होगा, किसी का 6 नंबर घटा होगा, किसी का 12 नंबर बढ़ सकता है और किसी का 10 से 12 नंबर कम भी हो सकता है। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो 140 नंबर लाया होगा वह भी अपने आप को सिक्योर नहीं कह सकता है, और जो 125 नंबर लाया है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करके चीज़ों को क्या किया जाएगा, मेंटेन। जो पाली सरल रही होगी, हालांकि अपने आप में हर एक पाली कठिन थी, बट कुछ पालियों को आधार पर जैसे दिन बाय दिन आधार माना जाएगा लगभग, जिसमें जिस दिन ज़्यादा अच्छा स्कोर है बच्चों का उस दिन के बच्चों को नंबर कम किया जाएगा, और जिस दिन देखा जाएगा कि बच्चों का स्कोर मतलब एवरेज है या कम है तो उस दिन बच्चों का नंबर को बढ़ाया जाएगा। तो इस हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर आपने 125 नंबर बताया था, 125 नंबर, तो 125 नंबर जो बच्चा लाया हुआ है उसको भी सिलेक्शन में एक उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरा 10 से 12 नंबर बढ़ करके और 135 137 तक नंबर हो सकता है। वहीं पर 140 वाला भी बच्चा सिक्योर नहीं है, होता है, ये हर एक एग्जाम में होता है कि 125 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 140 वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 140 वाले का नंबर कम और 125 वाले का नंबर बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि हाँ, अगर जिन बच्चों का रॉ मार्क्स 125 नंबर आया है, रॉ मार्क्स, तो उनको भी संयम रखना है, उनको भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और जिनका 140 नंबर है उनको भी अपने आप पर भरोसा रखना है कि उनका तो हो ही सकता है, बट एक उम्मीद ये भी रहती है कि उनका भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोगों का एमपी पुलिस में फिजिकल था, तो फिजिकल में मैं बाहर हो गया था, बकिया और जो बच्चे थे मेरे साथ में 3 बच्चे, हम लोग 4 लोग फिजिकल में गए थे एक साथ ही, मतलब साथ में ऐसे ही दोस्ती यारी में, तो 3 बच्चों की रनिंग हो गई थी और मेरा सिंगल रनिंग नहीं निकल पाया था। तो बहुत ही ज़्यादा मैं डिमोटिवेट था, वो लोग मुझे मोटिवेट किए, बहुत सपोर्ट किए, ट्रेन पे भी मुझे बहुत समझाए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और मेरा एक अच्छा नंबर था, उन लोगों का भी 80 नंबर था, किसी का 78 नंबर था, किसी का 81 नंबर था। यकीन मानिए साथियों, हमने कॉल करके उनसे पूछा कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो लोग बोले कि नहीं यार मेरा नंबर कम हो गया, मैं 1 नंबर से बाहर हो गया। तो उन्होंने ऐसे बताया और उन लोगों को फिर मुझे समझाना पड़ा कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किसी का भी भरोसा नहीं है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो ये मेरा पर्पस था, मकसद था कि 125 नंबर वाला अगर है तो उसको भी संयम बरतना चाहिए। मैं ये नहीं बताया था आपको कि इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं कभी कट ऑफ इसके बारे में नहीं बताया हूं और ना मैं आगे बताना चाहूँगा। बस यही है कि 125 वाले को संयम रखना चाहिए, हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरा मकसद था। वहीं ओबीसी वाले के लिए हमने बताया था 120, तो कुछ बच्चों का यही था कि 125 में कैसे हो जाएगा, 140 में रिट जाएगी, 135 जाएगी, कुछ बच्चों ने ऐसा कमेंट किए था। उन्हीं बच्चों के जो प्रश्न थे उनका ये जवाब है कि नंबर बढ़ेगा तो आगे हो सकता है, बकिया आप समझ ही पा रहे होंगे कि नंबर कम भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले को भी हमने बताया था कि अगर इनका भी 120 नंबर एग्जाम हाल में आपका आया है तो आप अपने आप पर पेशेंस रखिए, आपका भी सिलेक्शन, एक उम्मीद बनती है, एक उम्मीद आपके अंदर होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है।
वहीं एसटी वालों का हमने बताया था साथियों, एसटी वाले भी अगर 112 नंबर है तो ये भी अपने आप को उम्मीद बना सकते हैं, रख सकते हैं। और बकिया 180 वाले, अगर एससी वाले जो हैं 115 भी नंबर है तो ये भी अपनी एक उम्मीद रख सकते हैं। वही फीमेल की बात आती है तो जो फीमेल है कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो फीमेल कैटेगरी होगी कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। -2 सभी में -2 आप यहाँ पर देखने को मिल सकता है फीमेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी 2-2 नंबर यहाँ पर कम भी ला सकते हैं तो उनका भी एक चांस बन सकता है। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने पुलिस वाले का भी एग्जाम्पल लिया और हमने आपको बताया, बकिया आप भी, आपके साथी भी होंगे ऐसे बहुत सारे जिनका सिलेक्शन कम नंबर में हो गया और बहुत ऐसे साथी होंगे जिनका अच्छा नंबर था फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए कि हमने नॉर्मलाइजेशन में नहीं बताया है, हमने आपका मार्क्स कितना है इसके आधार पर बताया है कि इतना आप अगर है तो आप एक सेफ जोन में आगे चल करके हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको किसी का कट ऑफ नहीं देखना है। फिर हम लास्ट बार बता रहे हैं कि 142 नंबर वाला भी बच्चा सिक्योर नहीं है, वह भी फेल हो सकता है और 125 वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं करेगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, ये डिसाइड करेगा कि आपका नंबर बढ़ता कितना है, अगर आपका नंबर घटता कितना है। तो आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके फिर आप लोग बताइए कि अभी आप लोगों के बीच में क्या सस्पेंस बना हुआ है। तो मैं हर संभव कोशिश करूँगा उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।